तो नंदी इधर उधर थोड़ी बहुत दूर भटका। उसने कहा माता इस जंगल में हम जल कहाँ से ला करके दें? तो कहा अगर जल नहीं ला सकते हो तो भोलेनाथ की समाधि को जागृत करो। कहा माता इतनी शक्ति नहीं हम इनकी समाधि को जागृत करें। एक बार कामतदेव ने जगा था उनको उन्होंने भस्म कर दिया था। तो माँ ने स्वयं प्रार्थना कर करके भोलेनाथ की समाधि को जागृत किया। भोलेनाथ ने जब नेत्र खोला देखा सन्मुख अर्धांगिनी खड़ी। तो उन्होंने पूछा हे प्रिय इस बियाबान जंगल में किस राक्षस मूर्ति ने तुमको सताया? तो माँ ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी हमको सताया किसी नहीं हमको प्यास नहीं सताया। तो भोलेनाथ क्रोधित हुए। उन्होंने कहा जब मैंने कैलाश पर पहले आपसे कहा था वहाँ में जल नहीं मिलेगा वायु खा करके तपस्या करना पड़ेगा, मगर आप मानी नहीं, आपने बहुत फट किया। आप बताओ जल कहाँ से दे? अब जबकि देना चाहते तो उनके जटाओं में तो गंगा जी स्वयं विराजमान थी, दे सकते थे, धारा बन जाती, मगर ऐसा नहीं किया। जब वो क्रोधित हुए तो क्रोध के मारे जो मस्तक में तीसरा नेत्र था वो खुल गया, प्रलय होने लगा, हाहाकार मचने लगा, तमाम साधु संत महात्माओं की सब झोपड़ी जलने लगी। सब देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर के भोलेनाथ के सन्मुख आकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु विध्वंसकारी, अभी तो कलिकाल के बहुत दिन है, अभी तो गौ देव कन्या ब्राह्मण को सम्मान किया, आप अभी से संहार कर रहे हैं, इसका क्या कारण? तो भोलेनाथ ने कहा भाई हमारा जल के मारे अर्धांग नष्ट हुआ जा रहा है। उसमें सूर्य देवता खड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु विध्वंसकारी, अपने नेत्र को बंद करें, अपने क्रोध को शांत करें, हम आपको प्रातः होते हुए जल दें। भोलेनाथ ने अपने नेत्र को बंद किया, क्रोध को शांत किया, प्रातः होते हुए जो उनका कमंडल था तो सूर्य नारायण की किरणों से प्रफुल्लित हो गया। वो जल इतना सुंदर और शोभायमान था, देखते देखते माता जी की प्यास हरण हो गई। तो माँ ने भोलेनाथ से कहा प्रभु जिस जल के मारे हमारे प्राण सूख रहे थे उस जल को देखते देखते हमारी प्यास हरण हो गई, इसका क्या कारण? तो भोलेनाथ ने कहा क्या देवी परीक्षा लेना चाहती इस घनघोर जंगल में? कहा नहीं स्वामी ऐसी कोई बात नहीं। फिर उस जल से दोनों लोगों ने आचमन करके स्नान किया। उमा सहित स्नान ही कीना तह एक प्रगट कुंड। जल का काम है एक निचले स्थल में भर जाना, फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, चलने का समय हुआ तो माँ पार्वती ने देखा कि लोग पृथ्वी को छिप जाना चाहिए, ये तो कुंड होकर इसका क्या कारण? तो उन्होंने भोलेनाथ से फिर कहा, भोलेनाथ ने कहा देवी हमारी तुम्हारी तपस्या का फल है और ये देवताओं का दिया हुआ जल है, ये कभी सूखेगा नहीं, ये निरंतर इसी तरीके बढ़ेगा। तो कहा प्रभु फिर कुछ इसका नाम रख देना चाहिए, कौन जानेगा शिव पार्वती ने यहाँ तपस्या किया है। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान के नाम से इसका पहला नाम रखा प्रभास्कर। भाद्र शुक्ल सत्यम रविवार तीर्थ प्रभास्कर भाई। भादो का महीना इतवार दिन सप्तमी तिथि को इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई प्रभास्कर को, इसीलिए भादो के मास में हर रविवार को यहाँ मेला लगा। प्रभास्कर पुण्य नाम रख करके अपने कैलाश को चले गए। काफ़ी समय तक तो प्रभास्कर पुण्य नाम चलता रहा। फिर इसका दूसरा नाम हुआ ब्रह्मकुंड। पहले 3 प्रकार के पातक होते थे, मनसा, वाचा, गले बंदर बैठे तो ब्रह्मा जी को मानसिक पातक लगा। सायंकाल के समय अपने दरबार से उठ करके जब अपने भवन को गए तो उनके पलंग पर उनकी कन्या लेटी थी। उन्होंने समझा ब्रह्माणी का पलंग है, ब्रह्माणी लेटी होगी, उन्होंने स्त्री भाव करके उसको जागृत किया। जब वो उठकर बैठ गई, पिताजी क्या हुक्म है? तो उन्होंने देखा ये तो हमारी कन्या है, हमने इसको स्त्री भाव से देखा, ये तो बड़ा घोर पातक है। राजजी के रुद्री सुबह अपने दरबार को गए, अपने ऋषि मुनियों को बुलाया, पारा मीरा दास पशु सबको बुलाया कि भाई हमको ऐसा ऐसा पातक लगा है, ये हमारा कैसे नहीं आ रहा। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि हे ब्रह्मा आप सूखे पीपल के वृक्ष में उल्टा उल्टा लटक करके नीचे धुआं सुलगा करके अपने प्राणांत को त्याग दें, तब इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तो ब्रह्मा ने कहा अगर हम अपने प्राणांत त्याग देंगे तो सृष्टि को मिटेगा, हम तो सृष्टि के लिए पैदा हुए। तब तक उनके मानस पुत्र नारद जी आए। उन्होंने कहा हे पितामह इसका बहुत सरल उपाय है, आप नई सारण क्षेत्र में जाइए, पार्वती के द्वारा बना हुआ प्रभास्कर के आप वहाँ को जाए, वहाँ स्नान करेंगे तो ये मन का पाप आपका दूर हो जाएगा। तो माघ आता है तब ब्रह्म क्षेत्र कहो विधाता, माँ के पूर्णा के दिन यहाँ ब्रह्मा किया जब निवृत्त हो गए तब आकाशवाणी हुई हे ब्रह्मा
तो ब्रह्मा ने देखा सोने जैसा तपा शरीर निकल आया, तो उन्होंने द्वापर में इसका नाम रखा अपने नाम से मिला करके ब्रह्म को। ब्रह्म कुंड नाम रख करके अपने ब्रह्मलोक को चले गए। काफ़ी समय तक तो ब्रह्म कुंड नाम चलता रहा। फिर तीसरा नाम जो आप सुन करके आए हो पाप मोक्ष हत्या। त्रेता में राजा रामचंद्र जी रावण को मार करके कुटुंब सहित नष्ट करके विभीषण को रात दे करके जब अपनी अयोध्यापुरी को लौटा तो उन्हें राज्य करने लगे। जब रात्रि में सोते हैं तो उनको सुखनिद्रा में रावण दिखाई पड़ता है ढाल तलवार लेके। हे राम उठो मुझसे युद्ध करो, हम अभी मरे नहीं जीवित हैं। जब वहाँ उठते हैं तब कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और जब निरंतर कोई चीज़ देखने लगो तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। तो अपने गुरु वशिष्ठ से बात करो। गुरु जी से बताया कि भाई रात्रि में सोते हैं तो रावण सोने नहीं देता, इसका क्या कारण? तब गुरु ने बताया कि आप ब्रह्मदोषी हैं, आपने रावण को मारा। रावण ब्राह्मण था, विशेष का पुत्र था, पुलिस मंत्रा, 64 विद्या, 64 युगाज करने वाला, चारों वेदों का ज्ञाता था। ऐसे प्रतापी ब्राह्मण मारने का तुमको गुरु जिस हाथ से तुमने इसकी नाभि का अमृत कुंड सोखा है, उस दाहिनी गदेली में श्यामता बाल और काला नशा, लख्यो हाथ में स्याही अबारा, तब रघुवंश मणि। तो जब भगवान ने विचार करके देखा तो दाहिनी गदेली में श्यामता बाल और काला नशा, तो कहा गुरु जी दूर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा, जहाँ ये तुम्हारा दागबाल छूट जाए वहाँ से मन्ना तुम पाप मोक्ष हो गए। तो काशी पुरंगम बद्री निसंगम अयु सरामा सब तीर्थनेशु, कोई ऐसी धारा नदी तीर्थ बाकी नहीं रखा जहाँ गए न, मगर वो दागबाल कहीं नहीं थी। फिर गुरु जी से कहा, तब गुरु ने बताया कि आप नई सारण क्षेत्र में जाइए जहाँ आपके बुजुर्गों ने तपस्या किया, राजा मनु और शशि। तो फाल्गुन तीज रविवार आवत भे अवधेश। फाल्गुन के महीने में यहाँ 15 रोज की परिक्रमा होती है, 84। उस परिक्रमा में तृतीया के दिन यहाँ अपने रामादल के साथ में आए, यहाँ स्नान किया, अनेकों प्रकार के दान किए। भाई वो तो परमात्मा थे। सज्जा भोजी दही बहुदाना तीनों विप्रन काशन माना, मगर वो दागबाल नहीं। तब लक्ष्मण ने बताया कि भाई अभी एक सवा लाख रुपये जुड़ा कर सोनी सिंह बढ़ाए मुक्ता झालर रजत पुरतीतांबर तरण। जब उन्होंने ब्राह्मणों को धारण किया तो संकल्प के द्वारा गौतम में दागबाल